आस्था के नाम पर फैले अंधविश्वास के चलते अब लोग अपनी जान से ज्यादा चाहने वाले बच्चों को भी कष्ट देने से पीछे नहीं हैं। आस्था और मान्यता के नाम पर मासूम बच्चों को नदी में डुबोया जाता है। बच्चों को नदी में डुबोने वाला और कोई नहीं बल्कि उनकी माता खुद होती हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खुला खेल चल रहा है। बैतूल जिले के भैंसदेई में अंधविश्वास के चलते लोग अपनी जान से प्यारे बच्चों को भी कष्ट और तकलीफ देने में भी पीछे नहीं है। माता पिता खुद अपने बच्चों को नदी में डुबाते हैं, जबकि नदी के प्रदूषित पानी में डुबोने से बच्चों को निमोनिया जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। पर लोगों को इससे क्या लेना? उनके सिर पर अंधविश्वास का भूत ऐसा सवार है कि उन्हें कुछ नहीं दिखता। बच्चों को जो गंदा पानी है उसको नहीं पिलाना चाहिए। गंदा पानी पिलाने से बच्चों को दस्त हो सकते हैं, उल्टी भी हो सकती है और उससे सर्दी, खांसी, निमोनिया तक बहुत सी बीमारी हो सकती हैं। क्योंकि उसमें जैसे फूल भी डालते हैं, नारियल के बूच भी डालते हैं, तो इससे पानी बहुत दूषित होता है। और इसमें जैसे भक्त भी लोग नहाते, कोई भी नहाए तो उससे इन्फेक्शन होता है, चमड़ी का इन्फेक्शन भी होता है, खाज, खुजली है, ये बहुत तरह की बीमारी हो सकती है उससे। भैंसदेई से निकलने वाली पूर्णा नदी के बारे में लोगों की मान्यता है कि संतानहीन दंपत्ति को यहाँ आने से संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर पूर्णा नदी के किनारे एक बड़ा मेला लगता है और भारी संख्या में लोग इस मेले में शामिल होते हैं। वैसे मन्नत मांगने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। खास तौर पर वे लोग ज्यादा आते हैं जिन्हें संतान नहीं है। उनका मानना है कि यहाँ पर मन्नत मांगने से संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन उनकी ही मन्नत पूरी होती है जो सच्चे मन से यहाँ आते हैं। ऐसे लोग अपने बच्चों को लाते हैं और नदी में भगत के माध्यम से पूजा करके बच्चों को पालने में डालकर नदी पार कराते हैं। लेकिन इस दौरान पालने में पानी भर जाता है और बच्चे की जान पर बनाती है। लेकिन लोगों का मानना है कि यह अंधविश्वास नहीं बल्कि देवी के प्रति आस्था है। बच्चों को पालने में छोड़ा, जब मन्नत मांगी थी आपने? हाँ, कब मन्नत मांगी थी? दो साल हो गए उसको। 2 साल पहले? हाँ, तो आपको बच्चा कब से नहीं हुआ था? 1 साल पहले। 1 साल पहले? हाँ, आपको कैसे पता लगा कि हम मन्नत मांगते हैं तो गोद भर जाती है? वैसे बोलते हैं लोग, तो मैंने भी मांग के देखा तो मिल गया। आपको संतान नहीं हुई थी? 2 साल पहले से। शादी को कितने साल हुए? 3 साल हो गए। 3 साल हुए? हाँ। तो 2 साल तक संतान नहीं हुई? नहीं हुए। फिर आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होती है? वो बाबा के द्वारा मन्नत किए। क्या बताया था? भी डोला छोड़ना है, अच्छा, पालकी। आपने मन्नत मांगी थी, क्या मांगा था यहाँ पर? हमने पूर्णा मैया से हमारा गोद भर दो बोल के। हाँ, फिर हमारा गोद पूर्ण रूप से भर गया। इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका निभाने वाला तांत्रिक जो लोगों को संतान दिलाने की मन्नत करवाते हैं, वो अपने को देवी का रूप बताते हैं। उनका कहना है कि वे अम्बा देवी हैं और बच्चा दिलाने के लिए नृत्य करते हैं। तब कहीं जाकर बच्चा होता है। इसके लिए उन्होंने लंबी साधना की है। दरअसल इस नदी के बारे में जानकारों का मानना है कि ये चंद्रपुत्री है और यहाँ के राजा के पास 88,000 ऋषि मुनि आए थे और उन्होंने राजा से दूध के साथ आहार का दान मांगा था, जिसको लेकर राजा ने भगवान शंकर की तपस्या की थी और उन्हें भगवान ने वरदान में गाय के रूप में पूर्णा दी थी और वे भैंसदेई के काशी तलब में छिप गई थी और उनका यहीं से उद्गम हुआ है। जैसा नाम है वैसा ही काम है, जो भी आए उसकी मन्नत पूरी हो जाए। दीपावली के अमावस्या के बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ मेला प्रारंभ होता है, जो 3 दिनों का होता है। लगभग भैंसदेई जो अपना मुख्यालय उससे 90 से 100 किलोमीटर की परिधि के लोग यहाँ पे आते हैं और ये माना जाता है कि जिनके भी अंदर सवारी आती है किसी भी देवी अथवा देवता की, तो उन्हें साल में एक बार तीर्थ करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 3 दिन देखा जाता है कि प्राय वो सारे भगत लोग आके तीर्थ करते हैं और जो निसंतान दंपत्ति है उनको जिस भी भगत के पास से आराम मिलता है या ऐसे भी जो आके माता को मनाता है और उन्हें रिलीफ मिलता है, तो वे यहाँ पे आकर के अपने बच्चे को एक पालने में डाल करके और नदी पार करवाते हैं।
लेकिन पौराणिक कथाओं की इस आस्था के ऊपर अंधविश्वास इस कदर हावी है कि यहाँ के लोगों को तांत्रिक में ही भगवान नजर आता है और वो उसी के कहे अनुसार करते हैं। लोगों की माने तो बहुत तपस्या करने के बाद वो भगत बनते हैं। मेले में पूजा पाठ के दौरान इन तांत्रिकों का नजारा देखते ही बनता है। ज्यादातर तांत्रिक महिला वेश में आते हैं और वो अपने आप को शक्ति का रूप बताने के लिए तरह तरह के करतब करते हैं। कई घंटों पानी में नाचते हैं तो कोई नदी के बीचों बीच बने खंबे पर चढ़कर करतब दिखाते हैं। हालांकि प्रशासन भी इस बात को कबूल करता है कि एक गांव में 5-7 तांत्रिक जरूर है। शासन के निर्देश और कलेक्टर महोदय द्वारा मतलब जो है निर्देशित किए गए थे, सभी प्रतिबंध हट गए थे। उनमें जो है वो केवल डबल डोज जो है उनका जो वैक्सीनेशन का लगना दुकानदारों का अनिवार्य है, वो हम उसका भी पालन करा रहे हैं। और दूसरा ये है कि दोनों मेले का हमने निरीक्षण भी किया है। हमारे यहाँ से मतलब जो है राज्य से पुलिस और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से मतलब पूरी तैयारियां हैं और सारे हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हमने मतलब ड्यूटी लगाई है वो मुस्तैद मतलब हमको मिले हैं और हम सारी व्यवस्थाएं मतलब जो दोनों मेले को लेकर मतलब की गई है। और उसमें सारी पानी और जो उसके लेकर सारे मतलब जो लाइट माइक और ये सब पूरा मतलब जो हमने उसमें सभी की ड्यूटी लगाकर कार्य करा रहे हैं। बड़ी संख्या में भगत नुमा तांत्रिक माँ बाप के सामने ही उनके दूध मुहे बच्चों की जान का खेल खेलते हैं और ये खेल सरेआम खेला जाता है, पर प्रशासन इसे नहीं रोकता और इसलिए नहीं रोकता कि उसका मानना है कि ये आस्था है। इस अंधविश्वास के मेले में पुलिस बल भी तैनात रहता है, लेकिन पुलिस अंधविश्वास का ये खेल देखने आई भीड़ की व्यवस्था में लगी रहती है। बैतूल के भैंसदेही से आराध्य टीवी के लिए शंकर राय की रिपोर्ट।